चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कई बार देखा गया है कि कुछ मामलों में वो फटकार लगाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम है अगर कोई दोषी है तो उसको फटकार नहीं, उसको कानून सम्मत सजा हो। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जो अफसर था उस पर FIR हो और फिर से 12 तारीख को सुनवाई होगी। वही 19 फरवरी को दिल्ली में EVM को लेकर बड़ा आंदोलन होगा। और सोचिए, अगर आपकी रीढ़ मजबूत हो, सीधी हो, तो राजनीति में आप एकाएक इतिहास रच देते हैं। जगदेव बाबू जिस तरह से शहीद हुए, बाबा साहब का तो खैर अतुलनीय योगदान है, उनसे तो किसी के कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। उसके बाद सोचिए, सोनीलाल पटेल हो, मानवर कांसीराम साहब हो, मुलायम सिंह यादव हो, अब उस बड़ी लाइन में, लालू यादव की लाइन में हेमंत सोरेन खड़े हो गए हैं तनकर। अब तक हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री थे, झारखंड के मुख्यमंत्री, अब इस देश के वो बहुजनों के बड़े नेता हैं। सोचिए, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अगर बुद्ध ने राजपद अपनाया होता तो उनको लुम्बिनी जानता, बुद्ध ने धम्म पद अपनाया तो विश्वगुरु कहलाए दुनिया जानता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आप जब टीवी अखबार देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी 400 पार। नरेंद्र मोदी भी आज संसद में लफाजी करते हुए दिखे। उन्होंने 10 साल में क्या किया है ये नहीं बताया। वो हमेशा अगले 5 साल का प्रोजेक्ट रखते हैं। जैसे कोई बच्चा इस बार फेल हो जाए तो अपने घर वाले को बताए कि मैं अगली बार पास हो जाऊंगा। वो फिर फेल हो जाए तो मैं अगली बार पास हो जाऊंगा। उससे पूछा जा रहा है कि इस बार क्यों फेल हुए, इस बार कितने नंबर्स आए, वो तो बता दो। ठीक प्रधानमंत्री वैसे ही कर रहे हैं। पिछले 5 साल में क्या किया नहीं बताया, अगले 5 साल का प्रोजेक्ट ला दिए। अब 5 साल में क्या किया वो भी नहीं बताया। अब तो वो 2030, 35, 45, 65 का प्रोजेक्ट बताते हैं। मतलब भविष्य के सपने दिखा रहे हैं। सवाल है कि 10 साल में आपने क्या किया ये तो बताइए। अब उनको संसद में भी अपने काम के बदले वो चुनावी मोड में रहते हैं। विपक्ष हार जाएगा। अरे आप इतना अच्छा काम कीजिए कि विपक्ष हार जाए। कौन चाहता है कमबख्त विपक्ष? आप अच्छा काम कीजिए। लेकिन सोचिए, संसद में अपना काम नहीं बताते हैं। इस देश की जनता को लगातार धर्म के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, किस तरह से देश में सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है, जातीय तनाव फैल रहा है, इनकम टैक्स ED का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से बोली लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से किस तरह से कानून को तोड़ मरोड़ कर लोगों को चुप कराया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों से बेदखल कराया जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। सोचिए कि मेयर के चुनाव में किस तरह से पहले 2 दिन अधिकारी बीमार पड़ जाता है, उसके बाद एक बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है और वो सीधे सीधे कैमरे पर देखकर 7 से 8 वोट, सोचिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के 7 से 8 वोट बर्बाद कर देता है। आप कल्पना कीजिए कि जिस पार्टी के लोग एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए कैमरे पर 35 वोटों की गिनती में से 8 वोट रद्द कर सकते हैं, वो CM PM के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं देख सकते हैं। 12 को फिर सुनवाई होगी। सारे हाई कोर्ट को उन्होंने कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जाएं। लेकिन सवाल है कि ये तो एक छोटी चोरी है, और क्या एक छोटी चोरी पर सख्त फैसला लेकर बड़ी चोरी को छुपाने की कोशिश है? सवाल है कि CM और PM, जो सबसे बड़ा पद है राज्य में CM और देश में PM, उसको लेकर EVM पर बात क्यों नहीं हो रही है? सोचिए किस तरह से 31 जनवरी को EVM के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाता। तो सोचिए, इस देश के 90-95% लोगों के खिलाफ है टीवी अखबार। और EVM तो छोड़ दीजिए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ क्या क्या किया इस देश के टीवी अखबार और चुनाव आयोग ने। तब चुनाव आयोग ईमानदार था, लेकिन आज कहीं से कोई आवाज नहीं,
कोई इंस्टीट्यूशन सीएजी हो, चुनाव आयोग हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पहले बात बात में संज्ञान लिया जाता था। मायावती जी के पार्क बनाने पर जो राष्ट्रीय धरोहर है उस पर याचिकाएं दायर की जाती थी। आज कहीं से कोई आवाज। लेकिन सोचिए, इसी बीच में हेमंत सोरेन ने जिस तरह की रीढ़ की हड्डी दिखाई है, काश नीतीश कुमार ने दिखाई होती। आज हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री थे, वो अब तक झारखंड के, वो आज देश के बहुजन नेता हैं और भविष्य में आदिवासी प्रधानमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन से बड़ा कोई नाम तो नहीं होगा सामने। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने रीढ़ दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने आज विधानसभा में जो भाषण दिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम जंगल में रहते थे, हम आपके बगल में आकर बैठ गए तो आपके कपड़े गंदे हो गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसानों को अब बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे इस लड़ाई में उतर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जातिवाद को लेकर सीधे सीधे हेमंत सोरेन पूरे खेल को समझने लगे। अच्छा हुआ 60 साल में जो बीजेपी ने कांग्रेस ने कर रखा था वो नहीं समझ में आता था। 10 साल में आरएसएस ने जातिवाद को सब लोगों को समझा दिया है। अखिलेश यादव पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। लालू यादव पहले से समझते थे, शिबू सोरेन पहले से समझते थे, कांसीराम पहले से समझते थे, मुलायम सिंह यादव पहले से समझते थे, मायावती जी पहले से समझती हैं, स्टालिन करुणानिधि पहले से समझते थे। लेकिन नए जनरेशन में अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का जातिवाद समझ जाना सोने पर सुहागा है। और देर सवेर इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान जागरूक होगा तो सबसे पहला, सोचिए आज इस देश में हर जगह डाइवर्सिटी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी 3 शेड्यूल कास्ट जज हैं। भले किसान का मेरा वर्ग के बहुत कम हो, हाई कोर्ट में भले ना हो, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही जातिवाद की जो ये डंक है, जातिवाद का जो ये जहर है, जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जेल में डालता है, खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में डालता है, हीरा चोरी करने वाले इस देश में घूम रहे हैं, ये बात सब समझने लगे हैं। और इसकी वजह है सोशल मीडिया। सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में इजराइल अभी भी निर्दोष होता और फिलिस्तीन दोषी होता, जबकि अत्याचार फिलिस्तीनियों पर है। ठीक वैसे ही इस देश की मनुवादी मीडिया, इस देश का अंतिम किला है टीवी और अखबार, जहां अभी भी डाइवर्सिटी नहीं है, जहां रिजर्वेशन नहीं है, जहां एक भी मीडिया मालिक दलित, आदिवासी, पिछड़ा, किसान, कमेरा नहीं है, जहां एक भी संपादक दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, कमेरा, अल्पसंख्यक नहीं है, जहां इस देश में अभी भी SC, ST, OBC के लोगों की भागीदारी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। और वो जातिवाद का अंतिम किला है जिसके सहारे इस देश में जातिवाद चल रहा है, इस देश में गैर बराबरी चल रही है। सोचिए, इस देश की मीडिया को इस देश के युवाओं से मतलब नहीं है, उनकी बेरोजगारी से मतलब नहीं है, उनकी नौकरी से मतलब नहीं है, इस देश की मीडिया को गरीबी से मतलब नहीं है, इस देश की मीडिया को देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है, इस देश की मीडिया को अग्निवीर जैसी स्कीम से मतलब नहीं है, इस देश की मीडिया को सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछना है। सवाल है कि क्या 10 साल की ही बात करें तो क्या बीजेपी के सारे नेता मंत्री सब दूध के धले हैं? कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हुई है। सोचिए किस तरह से एक IRS ने, बाला मुरुगन ने इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया तो उनको रिटायर से पहले सस्पेंड कर दिया गया। किस तरह से रेलवे के एक मामूली अधिकारी ने, जो प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट बने हैं जिसके एक की लागत 6 लाख रुपए है, वो जानकारी RTI से दे दी तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। किस तरह से इस देश में IRS अफसर ने बताया, किस तरह से इस देश में एक चीफ जज, एक हाई कोर्ट के जज दलित जस्टिस कर्नल ने कोर्टों को आईना दिखाया तो उनको जेल में डाल दिया। तो इस लगातार ये सब चीज़ें हो रही है और ये अब सोशल मीडिया की वजह से पूरा देश समझ रहा है। और जैसे जैसे तो इस देश में एकमात्र टीवी और अखबार है जहां जातिवाद का गढ़ बना हुआ है, जातिवाद का अंतिम अड्डा है और बहुजन समाज को समझ लेना पड़ेगा। और अब सोशल मीडिया न होता तो आज हेमंत सोरेन का ये भाषण घर घर न पहुंचता। मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री थे, आज देश के सबसे ताकतवर बहुजन नेता हैं और अब दलित, पिछड़े, आदिवासी इतना एकजुट पहले कभी नहीं थे। लगता है कि अब संविधान बाबा साहब का सपना पूरा होगा।
दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, कमेर, अल्पसंख्यक लोग जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ तनकर खड़े हो रहे हैं। कम से कम उनको अपने दुश्मन की पहचान तो होने लगी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है ईवीएम। क्या ये सरकार ईवीएम से चुनकर आती है? और जो एक मेयर के चुनाव में इस हद तक जा सकता है, वो सीएम पीएम में क्या नहीं करता होगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।